अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई एक्सरसाइज और नई वीडियो को लेकर। हम जो कर रहे हैं आज वो है चैप्टर 18 एक्सरसाइज 18.4 क्लास मैट्रिक। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास गिवन है एक्स इफ़ एक्स रेशो वाई इक्वल्स टू जेड देन प्रूव दैट। अच्छा, हम ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हमारे पास कुछ वो हैं थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स ऑफ इन्वर्टेंडो, ऑल्टरनेंडो, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो। ये सारे थ्योरम्स हैं, यानी कि वो वेज हैं जिसके अकॉर्डिंग हम इन्हें सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले हम उन्हें देख लेते हैं। ओके, पहले अगर आप थ्योरम देखें, अप्लाई थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो, ऑल्टरनेंडो, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ प्रोपोर्शन। हमारे पास अब जो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमें उसमें ये वाले मेथड अप्लाई करने। जैसे थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो, इसमें क्या होगा, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स। हमारी जो बोथ साइड्स हैं वो आपस में रेसिप्रोकल हो जाएंगी। जैसे ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी है, तो उसके रिवर्स हो जाएगा, बी ऊपर और ए नीचे आ जाएगा, डी ऊपर और सी नीचे। ये इन्वर्टेंडो का रूल है। ऑल्टरनेंडो में क्या है भाई, ऑल्टरनेंडो में हम जो है दोनों साइड्स को डिवाइड करेंगे जो भी अकॉर्डिंग जिसकी नीड है हमें उससे, और इन्वर्टेंडो में जो है वो रिवर्स हो जाएगा। यानी कि जो ये लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे, जैसे ए बी इक्वल टू सी डी है, तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी ए डी को मल्टीप्लाई कर देगा, बी सी को मल्टीप्लाई कर देगा। तो इस तरह ये रिवर्स फॉर्म में आ जाएगी, ए सी इक्वल टू अपॉन बी डी। इसके अकॉर्डिंग अगर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि इफ़ एक्स रेशो वाई बराबर है दैट रेशो डब्ल्यू के देन प्रूव दैट। आपको ये फॉर्म दी हुई है, आपको इस फॉर्म में आंसर को लेकर आना। उन्होंने कहा है कि एक्स रेशो वाई यानी कि एक्स अपॉन वाई बराबर है जेड अपॉन डब्ल्यू के। ठीक है, तो जब मुझे इसको इस फॉर्म में लेकर आना है तो भाई मुझे पहले देखना पड़ेगा बस हमारे पास 4 और 3 डिवाइड और मल्टीप्लाई में है। ठीक है, 4 डिवाइड में भी है और मल्टीप्लाई में भी है, 3 डिवाइड में भी है और मल्टीप्लाई में है। तो हमें क्या करोगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड 4/3। दोनों साइड में मैं क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दूंगी भाई, 4/3, यानी कि 4 एक्स के साथ भी आ जाएगा और 3 वाई के साथ भी, और 4 जेड के साथ भी आ जाएगा और 3 डब्ल्यू के साथ भी। अब बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है, बाय कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम। क्या भाई रूल है इसका, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो का थ्योरम का रूल क्या है भाई, कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो वैल्यू है ये एक बार प्लस और एक बार माइनस दोनों में लिखी जाएगी, यानी कि दोनों ऊपर मूव करेंगे। यानी कि मैंने 4x को लिखा प्लस 3y और फिर 4x माइनस 3y। इसी तरह 4z प्लस 3w अपॉन 4z माइनस 3w। तो ये इसके अकॉर्डिंग हो गया, तो ये यहाँ पे हमारा प्रूव्ड हो गया। तो क्वेश्चन अब आप देखें, यही चीज़ जो हमने ऊपर ली थी, यानी एक्स वाई इक्वल टू जेड अपॉन डब्ल्यू, वही करेंगे मल्टीप्लाई। अच्छा, अब यहाँ पर 5 और 3 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग करेंगे बाय 5/3। ठीक है, 5/3 से कर देंगे, यानी कि 5x अपॉन 3y इक्वल टू 5z अपॉन 3w। फिर वही यूज़ करेंगे बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, यानी कि बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो में क्या होता है कि भाई नीचे वाली वैल्यू पर प्लस में आती है और डिविडेंडो में ऊपर वाली वैल्यू नीचे माइनस के, यानी नीचे वाली वैल्यू के साथ आ जाती है। इस तरह से कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो का रूल है कि यानी कि मैंने कहा भाई 5x प्लस 3y, ऊपर वैल्यू प्लस के साथ आती है और नीचे वैल्यू 5x माइनस 3y। इसी तरह 5z प्लस 3w अपॉन 5z माइनस 3w। तो अगर अब हम देखें तो ये हमारा आंसर जो हमें क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग प्रूफ नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पर बाय इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो में हमने पढ़ा था ना कि ऊपर वाली वैल्यू ऊपर और नीचे वाली नीचे आ जाती है, नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे आ जाती है। बाय इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो के अकॉर्डिंग मेरा जो रूल है वो ये अप्लाई होगा कि भाई 5x माइनस 3y ऊपर चला गया और 5x प्लस 3y नीचे आ गया, यानी कि 5z माइनस 3w ऊपर और 5z प्लस 3w नीचे। सही, तो ये इसके अकॉर्डिंग पहले हमने कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो किया, यानी कि पूरी वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू को एक बार प्लस में और नीचे ऊपर वाली वैल्यू को एक बार नीचे प्लस में लिख कर आए और माइनस के साथ लगा दिया।
ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो हो गया। और उसके बाद जब मेरा आंसर सेम नहीं आ रहा तो मैंने इस पर इन्वर्टेंडो, ये ऑल्टरनेंडो जो भी अप्लाई हो सकता था, हमने इन्वर्टेंडो किया क्योंकि मुझे प्लस ऊपर और माइनस नीचे था, मेरे मुझे ऊपर माइनस और नीचे प्लस चाहिए था, तो मैंने इसको इन्वर्टेंडो थ्योरम अप्लाई करके इसे मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास ये है। अगेन मैंने वही ले लिया भाई, एक्स वाई बराबर है जेड अपॉन डब्ल्यू के। तो अगर अब हम देखेंगे ऊपर भी क्यूब है और नीचे भी क्यूब है, तो हम यहाँ लेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, यानी एक्स पे भी क्यूब, वाई पे भी क्यूब, जेड पे भी क्यूब और डब्ल्यू पे भी क्यूब। वही बाय कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो करेंगे। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जेड क्यूब प्लस डब्ल्यू क्यूब, जेड क्यूब माइनस डब्ल्यू क्यूब। ठीक है, ये मैंने यहाँ 3 लिखा था। तो ये मेरा बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो ये भी प्रूव हो गया जैसे क्वेश्चन था वैसे। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 अगेन वही एक्स अपॉन वाई बराबर है जेड अपॉन डब्ल्यू के। तो अब हमें यहाँ पे क्या नीड है, 3 और 2 की, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, मल्टीप्लाइंग 3 अपॉन 2 ऑन बोथ साइड। तो 3x अपॉन 2y इक्वल टू 3z अपॉन 2w। ठीक है, दोनों हो गए। अब यहाँ पे वही कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई कर देंगे, यानी कि 3x प्लस 2y, 3x माइनस 2y, 3z प्लस 2w, 3z माइनस 2w। तो ये यहाँ पर प्रूव हो गया। तो अब हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में है और वही जो चीज़ मैंने कहा जो पहले हमारे पास दी हुई है एक्स वाई और जेड और डब्ल्यू। तो हमारे पास यहाँ पे 2 और 3, यानी 2 और 3 मल्टीप्लाई में भी और डिवाइड में, तो ले लेंगे मल्टीप्लाइंग 2 अपॉन 3 ऑन बोथ साइड, यानी कि 2x अपॉन 3y जो बराबर है 2z अपॉन 3w के। इस पे वही कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब पूरी वैल्यू को एक बार प्लस में, यानी 2x प्लस 3y अपॉन 2x माइनस 3y इक्वल टू 2z प्लस 3w अपॉन 2z माइनस 3w। लेकिन ये इस फॉर्म में नहीं आ रहा, तो इसको दोबारा सॉल्व करने के लिए 2 बार आ रहा है, माइनस और प्लस दोनों में। यहाँ क्वेश्चन में प्लस है और यहाँ माइनस है, दोनों अपनी जगह चेंज कर लेंगे, यानी कि 2x प्लस 3y एज लिखा, उसके नीचे लिख देंगे 2z प्लस 3w इक्वल टू 2x माइनस 3y अपॉन 2z माइनस 3w। इस तरह की सिचुएशन हो तो अब आपको वैल्यूज़ को ऑल्टरनेट मेथड पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ये वाली फॉर्म आ गई। अब मैं इसको कॉम्पोनेंडो और अगेन डिविडेंडो थ्योरम में अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम हमारे पास जो वैल्यूज लिखी है उन्हें एज इट इज लिख देंगे, यानी 2x प्लस 3y प्लस 2z प्लस 3w। ये मैंने अपॉन 2x प्लस 3y माइनस 2z प्लस 3w। ठीक है, अब ये माइनस है, ये माइनस है, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे, इसे भी हम उसमें ले आते हैं। अब क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है क्या हुआ था, 2z प्लस 3w, तो ये हुआ 2z प्लस 3w प्लस 2z माइनस 3w। ठीक है, 2z या 2x वोटेवर जो भी अल्फ़ाबेट आपके पास आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, अपॉन फिर मैंने लिखा 2x माइनस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा, एक बार पूरी वैल्यू को एक साथ प्लस के साथ लिखा, एक बार माइनस के साथ लिखा, इसमें भी यही करेंगे, प्लस के साथ ब्रैकेट में करके लिखेंगे, फिर 2z प्लस 3w माइनस 2z माइनस 3w। ठीक है, यहाँ पर साइंस के साथ ब्रैकेट खुल जाएंगे, यानी कि 2x प्लस 3y प्लस 2z प्लस 3w अपॉन 2x प्लस 3y माइनस 2z और माइनस 3w।
इसी तरह यहाँ पे भी 2z प्लस 3w प्लस 2z माइनस 3w अपॉन जो है वो आपके पास है 2x प्लस 3w माइनस प्लस माइनस 2z माइनस माइनस प्लस 3w। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास उन्होंने कहा है प्रूव दैट a रेशो b इक्वल टू सी बी सी रेशो डी इफ। ठीक है, अब हमें इसके अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है और अब हमें इसे प्रूव करना है, यानी कि उन्होंने हमें अब कहा है कि a रेशो b बराबर है सी रेशो डी के, अगर ये हमारे पास गिवन है। अब हमें ये आंसर दे दिए, यानी कि ये वाली फॉर्म दे दिए, अब हमें इस फॉर्म में इसको आंसर को लेकर आना है। एक तरह से कन्वर्जन कह सकते हैं कि पहले हम क्वेश्चन को आंसर में कन्वर्ट कर दें, आंसर को वापस से क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको लेकर चलेंगे, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है ए सी माइनस बी डी अपॉन ए सी प्लस बी डी के। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बाय वही बाय कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम यूज़ करेंगे सब में, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, यानी कि मुझे पता चल गया भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसे प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ, और इसी वैल्यू को एक बार ए स्क्वायर सॉरी माइनस बी स्क्वायर है तो माइनस के साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू वही चीज़ ए सी माइनस बी डी प्लस ए सी प्लस बी डी अपॉन ए सी माइनस बी डी माइनस ए सी प्लस बी डी। ठीक है, दोनों मैंने यहाँ पे लिख ली। अब प्लस और माइनस का जो भी फॉर्मूला मेरा ओपन हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसे भी खोल लेंगे, ए सी माइनस बी डी प्लस ए सी प्लस बी डी अपॉन ए सी माइनस बी डी माइनस ए सी माइनस प्लस माइनस बी डी। अब जो भी हमारे पास कट हो सकता है, जो भी उसे हम उस तरह से कर लेंगे, यानी कि ये प्लस माइनस बी स्क्वायर ये प्लस बी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस ए स्क्वायर ये माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस बी डी प्लस बी डी माइनस ए सी प्लस ए सी, तो यानी मेरे पास 2a स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर बचा, नीचे माइनस 2b स्क्वायर बचा इक्वल्स टू, यहाँ पे मेरे पास 2ac बचा अपॉन यहाँ पे मेरे पास माइनस का 2bd बचा। ठीक, तो अगर मैं ये देखूँ तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो मेरे पास यहाँ बचा a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी डी माइनस, ये दोनों माइनस कैंसिल हो गए। अब यह a मल्टीप्लाई में है और b यहाँ डिवाइड में, ये b डिवाइड में यहाँ कर मल्टीप्लाई में अपॉन बी स्क्वायर के साथ a आ जाएगा इक्वल्स टू सी अपॉन डी, ये 2a से ये एक कैंसिल, ये 2b से ये एक भी कैंसिल, तो आपके पास बचा a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। तो यानी कि ये प्रूव हो गया कि a रेशो b बराबर है c रेशो d। ठीक है, बहुत ध्यान रखना है साइंस का, जब आप कट करें जो आपके पास रिमेन बच रहा है, तो ये क्वेश्चन 1 प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कोई रेशो नहीं है, डायरेक्ट उन्होंने ये फॉर्म दी हुई है, यानी कि हमें डायरेक्ट अप्लाई करना है। डायरेक्ट पहला रूल हो जाएगा बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, वही बाय कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो, पूरी वैल्यू को आप एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ लिख देंगे, यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस जी प्लस a प्लस बी माइनस सी माइनस जी अपॉन a प्लस बी प्लस सी प्लस जी माइनस a प्लस बी माइनस सी माइनस जी इक्वल्स टू, इस यहाँ पे भी a माइनस बी प्लस सी माइनस जी प्लस a माइनस बी माइनस सी और प्लस का d। ठीक है, ये थोड़ा कोने में जा रहा है, ज़रा वही चीज़ है लेकिन ध्यान रखिएगा, अपॉन a माइनस बी प्लस सी माइनस जी माइनस a माइनस बी माइनस सी और प्लस डी। कुछ नहीं किया हमने, दोनों वैल्यूज़ को कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम में कर एक बार प्लस एक बार माइनस में लिख लिया। अब वही सारी वैल्यूज़ को साइन के साथ हटा के खोल के लिख देंगे, यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस जी प्लस a प्लस बी माइनस सी माइनस जी अपॉन a प्लस बी प्लस सी प्लस जी माइनस a माइनस बी प्लस सी और प्लस जी। ये माइनस अंदर के साइन को चेंज कर देगा, इन दोनों के साथ प्लस था तो माइनस लग गया, इन दोनों के साथ माइनस था तो
प्लस तक गया इक्वल्स टू ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ए माइनस बी माइनस सी और प्लस जी अपॉन, बहुत ध्यान से उतारिएगा साइन के साथ, कोई भी एक साइन इधर से इधर हुआ तो आपका क्वेश्चन में कोई ना कोई एरर हो जाएगा और फिर वो प्रूफ नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब मैंने दोनों साइड जो है उतार दी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी सेम है वो आपस में कट जाएगा और जो बच जाएगा उसे हम एज लिख देंगे। अब देखिए सेम क्या कौन कौन से कट रहे हैं, यानी कि माइनस जी माइनस सी और प्लस सी, ये दोनों कैंसिल, माइनस ए माइनस बी, यहाँ भी प्लस जी माइनस सी प्लस सी। ठीक है, और यहाँ पे भी और क्या कट रहा है भाई, माइनस ए और माइनस बी और ये प्लस बी। ठीक है, जो जो कैंसिल हो रहा था मैंने कैंसिल आउट कर दिया। अब मेरे पास जो बच रहा है वो बच रहा था 2a प्लस 2b अपॉन 2c प्लस 2d। ठीक है, 2c 2t, यहाँ पर 2a माइनस 2b और 2c माइनस 2d। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कॉमन ले लूँगी भाई, मैंने यहाँ 2 कॉमन ले लिया तो a प्लस b बचा, यहाँ मैंने 2 कॉमन ले लिया तो c प्लस g बचा, यहाँ 2 कॉमन ले लिया तो a माइनस बी रिमेन बचा, यहाँ 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ c माइनस डी। सो कैंसिल हो जाएंगे ये 2 से ये 2, ये 2 से ये 2। मेरे पास रिमेन क्या बची है भाई, a प्लस बी अपॉन सी प्लस जी, a माइनस बी अपॉन सी माइनस डी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी सी माइनस डी के पास आ जाएगा, सी प्लस जी a माइनस बी के पास आ जाएगा, यानी कि a प्लस बी सी माइनस डी बराबर है a माइनस बी और c प्लस डी के। मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई, ए सी माइनस ए डी प्लस बी सी माइनस बी डी। ए सी से मल्टीप्लाई होगा, ये ए है, प्लस माइनस माइनस ए डी से मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह बी सी से और फिर बी डी से। साइन ध्यान में रखिएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू ए सी से यानी ए सी प्लस ए डी से ए डी माइनस बी सी से बी सी माइनस प्लस माइनस बी डी से बी डी। ठीक है, अब सारी वैल्यूज़ को एक जगह अरेंज कर देंगे, यानी कि ए सी माइनस ए डी प्लस बी सी माइनस बी डी, ये प्लस का ए सी है, यहाँ आकर माइनस का, ये प्लस ए डी है, यहाँ आकर माइनस का, ये माइनस बी सी है, यहाँ के प्लस का, ये माइनस बी डी है, यहाँ के प्लस का, ये इक्वल्स टू 0 हो गया। सो अब जो मेरे पास कट रहा है, यानी कि ये प्लस ए सी माइनस बी डी और ये प्लस बी डी, ये कैंसिल हो गया। सिर्फ मेरे पास क्या बच रहा है भाई, 2 बी सी यानी प्लस का 2 बी सी और माइनस माइनस प्लस माइनस का 2 ए डी जो बराबर है आपके 0 का। ये माइनस का है तो यहाँ आकर प्लस का 2 ए डी हो गया, 2 मल्टीप्लाई में यानी बी सी को मैंने यहाँ छोड़ा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ए डी, यानी कि ये 2 से ये 2 कैंसिल। अब ये कह रहे हैं कि भाई बी सी बराबर है ए डी के। ठीक है, सो अब इसे अरेंज कर लेंगे। तो अब हम जब इसे रेशो फॉर्म में करेंगे, मैं यहाँ ले आती हूँ, जब मैं इसे रेशो फॉर्म में करूँगी यानी कि बी अपॉन सी बराबर है ए अपॉन डी के। ठीक है, तो अब आप इसे इन्वर्टेंडो फॉर्म से यानी इन्वर्टेंडो मेथड के अकॉर्डिंग बी ए के साथ और सी डी के साथ हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा ए रेशो बी जो बराबर है सी रेशो डी के। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का प्रूफ किया है। सो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको सॉल्व करना है बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम। क्वेश्चन मैंने बता दिया, ये क्वेश्चन आपके पास पेपर्स में भी आते हैं, तो इसको भी वही कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। यानी कि ये आपके पास वैल्यू दी हुई है, इसको कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू आपके पास यानी कि x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5। ठीक है, इसे मैंने लार्ज ब्रैकेट में कर लिया, प्लस लगाकर दूसरी वैल्यू पे मैंने लिख दी भाई x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस x प्लस 5 का होल स्क्वायर अपॉन पूरी वैल्यू ये एज इट इज दोबारा लिखेंगे, लेकिन साइन के साथ इनके साथ क्या लग जाएगा, फिर वो माइनस लग जाएगा, यानी कि x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस x प्लस 5 होल स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। ये 4/5 के साथ भी ये करेंगे, 4 प्लस 5 अपॉन 4 माइनस 5। ठीक है, अब वही काम जो हम करते हैं कि ब्रैकेट्स खोल देंगे, यानी कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस
एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर। 4 में 5 प्लस करें 9, 4 में से ये हमारा हो गया 9 का वैल्यू 9 अपॉन माइनस 1। अब ऊपर जो हमारे पास कट रहा है यानी कि ये और ये सेम थे तो ये कट गई, ये प्लस 3 ये माइनस 3 कैंसिल था तो ये हमारे पास ये कट गया। दोनों में प्लस कर लिया तो 2 आ गया। एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन माइनस 2 एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये माइनस का 1 था मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया तो ये 9 मेरा माइनस का हो गया। कभी भी इस तरह से हो नीचे डिनोमिनेटर में अगर 1 के साथ माइनस है तो वो माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाता है, नीचे का 1 ख़त्म हो जाता है। ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया आपका। अब जो मेरे पास बचा वो है एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर और ये मेरे पास 9 यानी एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9। स्क्वायर मेरे पास कैंसिल होता है रूट से यानी कि रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में मैंने रूट अप्लाई कर दिया है। एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9। स्क्वायर से रूट कैंसिल और 9 मेरे पास जो रूट है वो है 3 का यानी कि एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। जब रूट कैंसिल होता है तो भाई दो तरफ हो गया यानी प्लस में भी से हम सॉल्व करेंगे और हमसे माइनस भी सॉल्व करेंगे और फिर हम दो वैल्यूज़ लेकर आएंगे। तो इसे कर लेते हैं प्लस माइनस करके। तो ये क्वेश्चन मैंने दोनों दफ़ा लिख दी, एक बार प्लस 3 के साथ और एक बार माइनस 3 के साथ। अब ये एक्स माइनस 5 या मल्टीप्लाई में तो यहाँ आकर डिवाइड में हो जाएगा यानी एक्स प्लस 3 इक्वल टू 3 एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 3 इक्वल टू माइनस 3 एक्स माइनस 5 मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स प्लस 3 इक्वल टू 3x माइनस 15 एक्स प्लस 3 इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 15 अरेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये माइनस 15 है, यहाँ आकर प्लस 15, ये 3x है, वहाँ जाकर ये प्लस x है, यहाँ आकर माइनस का x। इसी तरह ये प्लस 3 है, वहाँ जाके माइनस का, ये माइनस का 3x है, यहाँ आकर प्लस का 3x और ये माइनस का 3 हो गया। 15 में 3 को प्लस करेंगे तो ये 18 और 3 में से 1 गए तो 2x, 3 में 1 प्लस करेंगे 4 और 15 में से 3 गए तो ये हो गए 12। 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आकर डिवाइड में, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आकर डिवाइड में। 2 1 2, 2 9 18, 4 1 4, 4 3 12। तो यहाँ 9 की वैल्यू x आ गई, यहाँ x की वैल्यू 3 आ गई। ये हो गया आपकी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ओके जी, सेम वही मेथड यूज़ करेंगे। सबसे पहले कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो में चेंज करेंगे बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो अब इसको पूरी इक्वेशन को एक बार लिख लेंगे इस तरह से भाई, एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस, ठीक है, पूरी वाली को दोबारा लिख लेंगे, एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, अपॉन पूरी वाली को जैसे हमने प्लस में लिखा उसे एक दफ़ा माइनस में भी लिख लेंगे, एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1। आप ये लिख लेंगे 1 प्लस 2 1 माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही चीज़ देखेंगे जो सेम है वो कट रहा है, उससे पहले ब्रैकेट को खोलेंगे यानी कि एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 1। सब कुछ अंडर रूट में है, हमें बस सॉल्व करना है। एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 1। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो कॉमन है भाई वो है माइनस का अंडर रूट एक्स और 1 और प्लस का अंडर रूट एक्स। हमारे पास जो है ये दोनों मेरे पास कैंसिल हो गए। अगर आप नीचे देखें ये एक्स प्लस का 1 और ये माइनस का एक्स प्लस 1, 2 में 1 प्लस 3 और ये हो गया माइनस का 1। ठीक है, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे यानी कि मेरे पास यहाँ पे बच रहा है 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 और नीचे बच रहा है माइनस का 2 अंडर रूट एक्स माइनस 1।
ये माइनस का 1 जैसे मैंने आपसे कहा, ये हो गया माइनस का 3। वही सेम मेथड, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो आपके पास बचा भाई √x+1 अपॉन √x-1 इक्वल टू 3। अब मुझे पता है कि भाई रूट कैसे कैंसिल होता है, रूट मेरे पास स्क्वायर से कैंसिल होता है, तो हम स्क्वायरिंग ले लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये मैंने ले लिया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये √x+1 और ये √x-1 का होल स्क्वायर ले लिया, और यहाँ पे मैंने 3 का स्क्वायर ले लिया। ये स्क्वायर से ये दोनों रूट कैंसिल, तो बचा आपके पास x+1 अपॉन x-1 इक्वल्स टू 9। ये यहाँ डिवाइड में है, वहाँ जाकर 9 के पास मल्टीप्लाई में हो जाएगा। x+1 9x माइनस 9, ये प्लस का 1 है और ये माइनस 9 है, यहाँ आकर प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का x है, वहाँ जाकर माइनस का। 9 में 1 प्लस करेंगे 10, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8x। 8 मल्टीप्लाई में, यहाँ आकर डिवाइड में। 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10, यानी x की वैल्यू आपके पास आ गई 5 अपॉन, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है तो इसको चेंज करना है, बुक का एरर है। तो वही शुरू करेंगे बाय कॉम्पोनेंट डिविडेंडो थ्योरम। √x+5 माइनस √x-5, ठीक है, प्लस का साइन ब्रैकेट में x+5 माइनस x-5 अपॉन √x+5 माइनस √x-5 माइनस का साइन √x-5 प्लस यहाँ पे भी प्लस आना था, प्लस √x+5, ठीक है। ये मैंने उतार लिया माइनस लिखकर इस पूरी वैल्यू के साथ और प्लस के साथ, दोनों के साथ उतार लिया। अब वही ब्रैकेट्स ओपन, अच्छा ये भी लिख देंगे 1 + 10 और 1 - 10। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे भाई x+5 माइनस √x-5 प्लस x+5 प्लस x-5 अपॉन √x+5 माइनस x-5 माइनस x-5 और माइनस प्लस माइनस x+5 इक्वल्स टू 11, और सॉरी यहाँ 10 आना था, 1 में से 10 माइनस किया, ये आपका माइनस का 9 हो गया। अब जो सेम होंगे ब्रैकेट्स, यानी जो रूट वाली वैल्यूज वो कट जाएंगी। तो जो हमारे पास कट रही थी वो देख लेंगे हमारे पास। ओके, अब देखें जो मैंने करना था वही कर दिया। यहाँ पे यहाँ मुझे माइनस लगाना था और यहाँ मुझे प्लस लगाना था, जो मुझसे गलती हो गई। नीचे मैंने सही किया, ऊपर मुझसे गलती हो गई, इसे मैंने यहाँ सही कर लिया, आप भी कर लीजिएगा, हो जाता है। बहुत सारी वैल्यू जब इस तरह से लिखी हो तो साइन लगाने में थोड़ा एरर आ जाता है, आप बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको पेपर्स में करना है। तो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया। तो मेरे पास बचा 2 √x+5 अपॉन 2 माइनस का 2 √x-5 इक्वल टू 11 अपॉन माइनस का 9। ये माइनस से ये माइनस, ये 2 और ये 2 कैंसिल, बचा √x+5 √x-5 इक्वल्स टू 11 अपॉन 9। अब जब रूट है, रूट मेरे पास कैंसिल होता है स्क्वायरिंग, यानी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायरिंग अप्लाई कर देंगे लिखकर, और ये मैंने स्क्वायर लगा दिया इक्वल्स टू 11 अपॉन 9 भी स्क्वायर में आ गया। ये स्क्वायर से दोनों के रूट कैंसिल, तो आपके पास बचा x+5 x-5, 11 का स्क्वायर 121, 9 का स्क्वायर आपका 81। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 81 x+5 को मल्टीप्लाई करेगा, 121 x-5 को मल्टीप्लाई करेगा। 81 को x से किया 81x प्लस 81 को 5 से किया तो हो गया 405। 121 को x से किया 121x माइनस 121 को 5 से किया तो ये हो गया आपके पास 605। अब नंबर्स और वेरिएबल्स को एक जगह अरेंज करेंगे, प्लस का 81 है वहाँ जाकर माइनस का, और प्लस का माइनस का 605 है यहाँ आकर प्लस का, जगह चेंज कर देंगे इसकी, ठीक है। 605 में 405 प्लस किया तो आ गया 1010, और 121 में से 81 माइनस किया तो ये हो गया 40x। ये मल्टीप्लाई में, यहाँ आकर डिवाइड में, 101 से 40 यानी कि ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो 101 अपॉन 4 इक्वल्स टू x आपका हो गया आंसर।
लेंदी है मानूंगी, लेकिन ध्यान से करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा आसानी से इसे कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ उतार दिया मैंने आपके सामने, इसे भी हम कर लेते हैं भाई क्वेश्चन को सॉल्व। x-4 और x-4 का होल क्यूब माइनस x-3 और प्लस x-3 का होल क्यूब इक्वल टू 63/65। चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं इसको। अब इसमें जो है कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम करेंगे। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यानी कि पूरी वैल्यू को एक बार प्लस में, ये मैंने प्लस में लिख दिया, अपॉन पूरी वैल्यू को एक बार माइनस में। ठीक है, माइनस लगाते वक्त ब्रैकेट लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि हमें साइंस चेंज करने होते हैं। प्लस लगाते वक्त ज़रूरी नहीं होता, आप नहीं भी लगाएं तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि साइंस प्लस से साइंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खोल लेंगे भाई x-4 का होल क्यूब माइनस x-3 का होल क्यूब प्लस x-4 का होल क्यूब प्लस x-3 का होल क्यूब अपॉन x-4 का होल क्यूब माइनस x-3 का होल क्यूब माइनस x-4 का होल क्यूब माइनस x-3 का होल क्यूब। अब 63 में से 65 यानी प्लस कर लेंगे 128 अपॉन 63 में से 65 माइनस का 2। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरे पास कट हो रहा है ये प्लस और माइनस का, और ये माइनस और ये प्लस का, तो मेरे पास बचा भाई x-4 का होल क्यूब और नीचे बचा 2 माइनस का 2 का x-3 का होल क्यूब। इसे मैं अगर कट करूँ 2 1 2 2 6 12 2 4 8 यानी कि माइनस का 64। ठीक है, ये 2 से ये 2, ये माइनस से ये माइनस मेरा कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा x-4 होल क्यूब अपॉन x-3 होल क्यूब इक्वल्स टू ये मेरा 64। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी टेकिंग क्यूब है तो क्यूब रूट ले लूँगी, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। क्यूब रूट से इसे कैंसिल किया जा सकता है, तो ये मैंने यहाँ पे क्यूब रूट ले लिया और ये आगे x-4 का होल क्यूब x-3 का होल क्यूब इक्वल्स टू, इसे भी मैंने क्यूब रूट में ले लिया, ये क्यूब रूट है यानी क्यूब रूट से ये दोनों के क्यूब कैंसिल, तो मेरे पास जो बचा वो बचा x-4 अपॉन x-3 और 64 किसका क्यूब है भाई, मेरे पास वो 4 का क्यूब है। अब x-3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई में, यानी x-4 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई करेगा x-3 को। ठीक है, अब x-4 एज इट इज 4 1 को x के 4x माइनस 4 3 12, ये प्लस का x है, वहाँ जाकर माइनस का, और ये माइनस का 12 है, तो यहाँ आकर प्लस का 12 इक्वल्स टू 4x माइनस x। 12 में से 4 गए 8। ठीक है, 12 में से 4 गए, मेरे पास 8 बचे, और 4 में से 1 माइनस किया मैंने, मेरे पास 3 बचे यानी कि 3x। तो यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ आकर डिवाइड में, तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई 8/3। ठीक है, ये इसका आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतने ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।